तो चलिए ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने पैसिव वॉइस के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि चार्ट 1 के बारे में जो सहायक क्रिया हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब उसके बारे में बताया था, और चार्ट 2 में मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे वो चीज़ बताया था। तो मैंने कहा था कि चलिए मैं उसमें कई 5-6 एग्जाम्पल आपको बहुत सारे बताया था, तो आज भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। उसमें तो केवल मैंने सिंपल सा बताया था, इसमें मैं आपको निगेटिव बताऊंगा, इंट्रोगेटिव बताऊंगा और सिंपल भी बताऊंगा। तो इसमें आप देख लोगे तो इसमें भी काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ये मान लो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो पहले हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस बनाते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक यानी कि मैं किताब पढ़ता हूं या मैं एक किताब पढ़ता हूं। ठीक है, अब बनाते हैं इसका हम पैसिव वॉइस। तो मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय एक बात याद रखना है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे ले आएंगे। लेकिन जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे तो उससे पहले हम बाई लगा देंगे। और दूसरी बात, जब हम बाई लगाएंगे लेकिन जब हम वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब की हमेशा इसमें हम तीसरी अवस्था यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बुक, ए बुक। अब बात आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की, जो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया लगती है। जैसा कि मैंने बताया था चार्ट बना करके कि हम जिस टेंस की अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, जैसे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे। तो इसके नीचे वाला टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लेंगे। ए बुक यानी कि ए बुक, एक किताब है तो हम इज लगाएंगे, ए बुक इज। अब क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होती है। तो हम रीड की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म रीड ही होगी। ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म रीड ही होती है। तो अब क्या हो गया, ए बुक इज रीड। अब देखो हम जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। ये हम लगा दिए बाई। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे तो हम इसका ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखेंगे। तो आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, ए बुक इज रीड बाई मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती। पहले इसका एक्टिव वॉइस बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी। निगेटिव से अगर हम सेंटेंस करते हैं तो सहायक क्रिया हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है, डू या डज, जो कि सिंपल में नहीं लगता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस से हमारी डू या डज लगना स्टार्ट हो जाती है। तो सी क्या हो जाएगा, सी सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, सी डज, सी डज नॉट। निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या होगा, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी कि वह गाना नहीं गाती है। अब हम बात करते हैं इसके पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस करते हैं सेम वही प्रोसेस। जैसा कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे उठाकर लाएंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके अगर ये हमारा निगेटिव है तो लेकिन फिर भी अगर है तो इंडेफिनिट ही, तो हम इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे। एक ही गाना है यानी कि एक ही सॉन्ग है तो इज लगाएंगे, ए सॉन्ग इज नॉट, ए सॉन्ग इज नॉट। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। नॉट के बाद हम सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, लेकिन इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंग की, सिंग सैंग संग, क्या हो जाएगी, संग।
ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट को यहां पे ले जाएंगे, तो सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। सी का क्या हो जाता है, हर। तो ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर, यानी कि यह गाना उसके द्वारा नहीं गाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे हम, तो वैसा ही है, अगर शुरू में क्या काम आ रहा है तो हम सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, अगर ये प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, अगर सिंगुलर होता तो हम डज लगाते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू यू, क्या है, क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो। तो जब हम, ये तो है अभी तो देखो इंडेफिनिट ही है, लेकिन जब भी सहायक क्रिया लेंगे हम इसके नीचे वाले ही टेंस की लेंगे। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे इसको, तो हम सबसे पहले अगर यहाँ सहायक क्रिया है तो इसके नीचे वाले टेंस की हम पहले सहायक क्रिया ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ एक लेटर यहाँ पे आएगा, अगर हम इसको सब्जेक्ट पे ले आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी सहायक क्रिया बदल जाएगी। तो हम क्या लगाएंगे, इज, इज ए लेटर, इज ए लेटर, क्या हो जाएगा कि डू यू राइट अ लेटर, अगर इज ए लेटर रिटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज ए लेटर, इज ए लेटर रिटेन बाई, फिर क्या है, यू का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे, यू ही हो जाएगा, इज ए लेटर रिटेन बाई यू। क्या हो गया, अगर हम देखो, अगर इंट्रोगेटिव आ जाता है, मान लो डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो इज ए लेटर रिटेन बाय यू, क्या पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा रहा है या लिखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों सेंटेंस आए होंगे, और भी सेंटेंस बता देता हूं दो चार, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए और भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो अगर बहुत इतने सारे सेंटेंस बता रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं दो तीन और सेंटेंस, ताकि और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, जो भी डाउट होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, क्या है, हम सेब नहीं खाते हैं, हम सेब नहीं खाते हैं, पहले इसका हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं। क्या करते हैं, वी डू नॉट ईट एप्पल्स, हम सेब नहीं खाते हैं। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, उसको हम यहां पे लाएंगे। ठीक है, एप्पल्स, एप्पल्स, फिर हम सहायक क्रिया इसके नीचे वाले टेंस की लेंगे, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसके नीचे वाले टेंस की कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लेंगे। अगर, लेकिन एक चीज और याद रखना कि जैसे अगर हम कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया वही रहेगी, लेकिन उसके साथ बीइंग लग जाएगा। अगर चाहो तो अभी एक सेंटेंस उसका भी बता देता हूं, देख लो। जैसे एप्पल्स, तो इसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे, एप्पल्स यानी बहुत सारे सेब हैं तो हम आर लगाएंगे, एप्पल्स आर नॉट ईट, तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम ईटन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एप्पल्स आर नॉट ईटेन बाई, क्या है यहाँ पे वी है, वी का ऑब्जेक्ट ग्रुप क्या हो जाएगा, अस, क्या हो जाएगा, अस। अब देखो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल
टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको खींच करके यहाँ ले आएंगे। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को खींच करके यहाँ लाएंगे, यू। चलो आ जाते हैं हम। देखो ये क्या है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, यू। और देखो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, यू। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेते हैं, तो यहाँ पे विल और शैल होता है। लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो विल भी शैल भी होता है। ठीक है, तो यू विल बी टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यू विल बी टॉट बाई, सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो यहां क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आते हैं अगले सेंटेंस में, तुम मेरी मदद नहीं करोगे, यू विल नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करोगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या करेंगे? मी को यहां पे लेके आएंगे सब्जेक्ट पे, तो क्या लगा देंगे? आई। तो क्या करेंगे? आई लगा दिए, और आई के साथ मैंने बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। आई शैल नॉट बी, हम नीचे वाले टेंस की सहायक क्रिया लेंगे तो शैल बी या विल बी होता है। ठीक है, तो बीच में नॉट लगा दिए, निगेटिव है तो बी लगा दिए। आई शैल नॉट बी हेल्प, अगर हेल्प है तो क्या हो जाएगा? हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बी हेल्प बाई, किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा, यानी कि मेरी मदद तुम्हारे द्वारा नहीं दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यू का क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इतने सारे सेंटेंस बता चुका हूं, बहुत सारे। अगर अब कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है, कहीं भी आपको अगर ना समझ में आया हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जा करके एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि हाँ सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं कुछ जहाँ पे आपको डाउट होगा वहाँ पे एक्सप्लेन करके पूरा बता दूंगा।